तो वेलकम टू सरकारी साथी। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है सरकारी साथी में। और यार देखो, पिछली वीडियो मैंने 1 to 65 वन लाइनर पर बनाई थी और ज़्यादा लाइक और व्यूज़ नहीं है। देखिए, लाइक करिए, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बनाने का। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आगे चलते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, ये वाले फुल नोट्स, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके यार लाइक कर लो वीडियो को और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर लो नोट्स को, ठीक है। और कोई अगर लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं भैया कितना 65 पे। तो चलो 65 पे जा रहे हैं। ओके, बाकी आपको 65 तक पता ही है, हम देख चुके थे, जहाँ पर हमने आगे हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हम बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय। देखिए हम पढ़ चुके थे। उसके बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है, ये बताया था, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तो वो कौन उसे नियुक्त करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएम को कौन नियुक्त करता है, वो हमारा राज्यपाल होता है। ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये है। उसके बाद हम बात करें कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, ठीक है, या यूज़ की जाती है, तो वो आपकी है फ्रेऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, मतलब खोज किसने की थी, तो वो थे हमारे जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो जो असमिया भाषा में जो प्रथम पुस्तक है उसके लेखक कौन है, वो हैं आत्माराम शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वो है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे आई.बी. चौहान। जब महाराष्ट्र का निर्माण हुआ तो पहले मुख्यमंत्री आई.बी. चौहान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जब मैं एग्जाम देता था तब भी ये आते थे। तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। देखिए, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जो है, उसके अलावा कोई और नहीं है। जैसे बृहस्पति के टाइटन बहुत सारे हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। सैटर्न का टाइटन है, सॉरी, ठीक है। तो चंद्रमा आपका सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी तो करते हैं जो हमने बनाए हैं और हमने पहुंचाए हैं, ठीक है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो देखिए, मराठाओं द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था, ठीक है, मतलब टैक्स लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम, मतलब पहले सबसे पहले कौन आया, फिर दूसरे पे कौन आया। तो सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, फिर हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर, अकबर आजम, फिर जहांगीर। अकबर मतलब सिर्फ अकबर, आप अकबर आजम बोल सकते हैं। फिर आलमगीर, ठीक है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, रफ़ी उल दरजत। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आए थे। जो मेन है वो मैं आपको बता दूं, बाबर है, हुमायूं है, हैं, उसके बाद अकबर है, जहांगीर है, थोड़ा बहुत आलमगीर है, बहादुर शाह है, लेकिन जहांगीर, फ़र्रुखसियार और आपका शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ठीक है, आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन हमारे हैं वो बाबर से लेके अकबर और जहांगीर तक होते हैं। फिर लास्ट में हमारा इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और इनके बारे में आपको पता, बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, पर लेकिन हमने कवर कर लिया है, क्रम पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। तो वो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, आपको पता है कि मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। इनके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं,
ठीक है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए विटामिन सी, और आज के टाइम पे कोरोना के टाइम पे बहुत विटामिन सी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो विटामिन सी आप ज़रूर खाइएगा। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति, देखिए संविधान समिति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कि उनकी जो प्रारूप समिति थी जिसमें मेन लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनके चेयरमैन की बात हो रही है। अगर आप बात करें कि ठीक है भाई, जो कमेटी बनाई गई थी संविधान कमेटी, और उसके फिर राजेंद्र प्रसाद हेड थे, फिर उन्होंने मिलके एक और कमेटी बनाई जो सारा कलेक्शन रूल्स और रेगुलेशंस का इन्होंने इकट्ठा किया, और फिर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन बने, उन्होंने बनाया आपका पूरा संविधान। तो वो अलग एक पूरी स्टोरी है जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कभी किसी और वीडियो में। तो नेक्स्ट है आपका कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है जिला परिषद। तो जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उसका जो सर्वोच्च मतलब अपर लेवल का जो पोस्ट होता है वो है जिला परिषद का। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? वह है करवती। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? वह है रुपया, श्रीलंकन रुपया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी? तो वो न्यूटन ने की थी। ओके, नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इंडिया का राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का लिखा है। तो जब दो दो देशों के राष्ट्रगान उन्होंने लिखे हैं तो नोबेल पुरस्कार उनको मिलना ही चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु और प्रशिक्षक, क्योंकि वो गुरु ही थे पांडवों के और कौरवों के, तो गुरु से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अगर हम बात करें खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर है? ये देहरादून में है, आपको पता है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। तो उसके बाद है आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? वो थे स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित क्या है आपका? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। ठीक है, ये आपका भारतीय मानक समय है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? मतलब ईस्ट की, देखिए मैंने आपको कल ही बोला था, पिछली वीडियो में बोला था कि नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट है आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और आपका जितनी भी आपकी वहाँ पर स्टेट्स हैं उन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो एकदम मतलब आपके साइड में बिल्कुल यहाँ पर आपका ऐसे है, जो आपका सबसे ईस्ट में है, आपका मतलब कहीं पूर्वी भाग में है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? देखिए जो नाथुला दर्रा है उसके पार चीन आपका देश है। ठीक है, चीन के साथ इस वक्त आपको पता है ये रिलेशंस बहुत ख़राब चल रहे हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वह है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय सेना में विजयंत नाम है किसका है? एक टैंक है जिसका नाम विजयंत है। ठीक है, उसके बाद चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो वो विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध, देखिए पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के मतलब बीच में क्या रिश्ता था? तो वो बाप बेटे का रिश्ता था। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है कि चाय असम में बनती है, तो असम उसके लिए जाना जाता है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पर खाया भी बहुत जाता है। उसके बाद भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए आपको पता है दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, कर्नाटका में आपका ऊटी है, उत्तराखंड में आपका मसूरी है। तो ये सारे हिल स्टेशन हैं जो आपको जानना चाहिए। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। ठीक है, कन्नड़ आपकी कर्नाटका की है, तेलंगाना की आपकी तमिल है, तो सबका अलग अलग है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। क्रिकेट में भी 11 होते हैं, तो आपको याद रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ओके, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता, देखिए मिस्र में, इजिप्ट में नील नदी बहती है, तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था।
प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला लिखा था, ये आपको याद रखना है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर आ जाते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही साइड में होते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। कौन सी कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल है संगमरमर, ठीक है। उसके बाद है सार्क का पूर्ण रूप जो है, पूर्ण नाम है वो क्या है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने आपकी खोज की थी। भारतीय सागरीय मतलब कहें तो पानी जो जलमार्ग है उसकी खोज की थी। सुएज नहर के खुलने में से किन दो महाद्वीपों के जो मार्ग है वो छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका पे जाना बहुत इजी हो गया है जब से सुएज नहर खुली है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो जो बालाजी बाजीराव थे उनके टाइम पे जो मराठा थे वो अपने एकदम पीक पर थे, मतलब पावरफुल हो रखे थे। उसके बाद है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो महात्मा फुले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन मैंने आपको बताया था कल भी कि राज रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एक टेम्पररी जो आपके अध्यक्ष थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उन्हीं को बनाया गया था, सिर्फ टेम्परेरी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भी बना दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 61 किलोमीटर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे जो जितने भी समुद्र तट हैं, बीच हैं, उनकी लंबाई। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? वह महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है 1 घंटे के अंदर। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई, जिससे क्या होता है कि जो सन की जो शैडो है वो चांद पे पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा ब्लैक हो जाता है। बाकी राहु केतु का कुछ होता होगा, वो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्यों, लेकिन शैडो पड़ती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन चलाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ये आपको पता है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर, ओके। तो युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? वो है परमवीर चक्र, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार साहस और पराक्रम के लिए जो है वो आपका परमवीर चक्र है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। ऋतु किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है तो उसके कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि उसके साथ ही जो चक्कर लगाती है तो डिस्टेंस जो है वो भी अलग अलग रहती है और साथ ही साथ वो अपनी धुरी पे भी घूमती है, तो उसके कारण भी डे नाइट के होता है और टेम्परेचर में भी इफेक्ट पड़ता है। तो जितना भी रोटेशन है, चाहे वो अर्थ का हो चाहे सन के अराउंड हो, तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है और सब चीज़ रिलेटेड है इन्वायरमेंट से, ओके। तो देखिए 130 क्वेश्चन हो गए, हमने 65 पहले लिए थे, 65 इसमें लिए हैं और ओवरऑल 130 क्वेश्चन हो गए हैं। और वैसे ही 15 मिनट होने आए हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और 65 देखेंगे और पूरे 1000 हमें कवर करने हैं। और अगर किसी को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके फुल PDF जिसमें 1000 ही पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।